6 जून 2026 दिल्ली के जंतर मंतर पर एक ऐसा नजारा देखा गया जो हिस्ट्री बन सकता है। जेनजी की पहली बड़ी सड़क पर आवाज, कॉकरोच जनता पार्टी का पहला मैसिव पीसफुल प्रोटेस्ट, हजारों यंग स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, पेरेंट्स सब एक साथ, और सबका एक ही नारा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं था, ये है फ्रस्ट्रेटेड यूथ की आवाज जो सिस्टम से परेशान हो चुके हैं। मॉर्निंग 10 बजे स्टार्ट हुआ ये प्रोटेस्ट। फाउंडर अभिजीत दिप के यूएस से वापस आए, एयरपोर्ट से सीधा जंतर मंतर। सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट भी साथ थे। मैं बहुत प्रभावित हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि आप लोगों ने इतने शांतिपूर्ण तरीके से आज यहाँ पर जमा होकर अपने मन की बात रखी है, और बहुत प्रभावित हूँ सरकार से भी। उन्होंने कोई रोक टोक नहीं लगाया है, लोकतंत्र को पनपने दिया है। हमारी उम्मीद है कि आगे भी वो ऐसे अभिव्यक्तियों को, ऐसे रचनात्मक, सृजनात्मक, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव एक्सप्रेशंस को पनपने देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हेवी सिक्योरिटी थी, लेकिन प्रोटेस्ट पीसफुल रहा। शाम तक चला और पीसफुली खत्म हुआ। ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया, यूथ अब चुप नहीं बैठेंगे। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम और जॉब्स का क्राइसिस बहुत गहरा है। रीसेंट नीट पेपर लीक ने सबको हिला दिया। लगभग 23 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम, पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हुआ, री एग्जाम अनाउंस किया गया। नीट जैसे हाई स्टेक्स एग्जाम जिसमें एक चांस लाइफ डिसाइड करता है, और उसमें भी लीक्स और केओस, ये सिस्टम का फेलियर है। मिनिस्टर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, लेकिन रेजिग्नेशन नहीं दिया। स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ का क्या? सीबीएसई क्लास 12 रिजल्ट्स में भी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के इंप्लीमेंटेशन से बहुत कंप्लेंट्स आई। ब्लर्ड स्कैन्स, मिसिंग पेजेस, रॉन्ग मार्किंग। स्टूडेंट्स ने कहा उनके हार्डवर्क का गलत इवैल्यूएशन हुआ। गवर्नमेंट ने री इवैल्यूएशन का ऑप्शन दिया, लेकिन ट्रस्ट टूट चुका है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? देश में सरकार किसकी है? सब चंगासी। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुखिया कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। पिछले कुछ समय में जो कुछ भी हुआ है, उसने आपकी मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। एक के बाद एक एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, लीक्स हो रहे हैं, बच्चे बेहद परेशान हो रहे हैं, और आपकी तरफ से सिर्फ स्टेटमेंट्स आते हैं। सरकार का फोकस अक्सर पोलराइजिंग मुद्दों पर, हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर चला जाता है, लेकिन जब असली मुद्दे जैसे एजुकेशन, पेपर लीक्स और जॉब पर बात आती है, तो सरकार साइलेंट मोड में चली जाती है। रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के नाम पर बच्चों से लाखों रुपए फीस के रूप में लिए जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल ही हो गया। क्या ये यूथ के साथ धोखा नहीं है? सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट यूनियन और सोनम वांगचुक जैसे बड़े नाम इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि अब ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं रहा। ये इस देश के हर उस परिवार का मुद्दा है जिसका बच्चा आज पढ़ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस नाकामी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और अगर वो सिस्टम नहीं संभाल पा रहे तो रिजाइन करने की मांग बिल्कुल गलत नहीं है। और ये सिर्फ एग्जाम्स नहीं, बड़ी पिक्चर देखिए, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रेजुएट्स में 15 से 25 साल की एज ग्रुप में ऑलमोस्ट 40% अनएम्प्लॉयड। पढ़े लिखे यूथ को जॉब्स नहीं मिल रही। इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन क्वालिटी जॉब्स नहीं बन रहे। स्किल्स मिसमैच, आउटडेटेड करिकुलम, लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर अब्सॉर्प्शन। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट में क्लियर है, एजुकेशन बढ़ रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशन बहुत वीक। इसलिए फ्रस्ट्रेशन पीक पर है। जेन जी को लगता है मेहनत करो, एग्जाम क्रैक करो, फिर भी रोड पर। और जब भी देश का यूथ या जेन जी अपनी आवाज उठाता है, तो उन्हें डीप स्टेट एजेंट या फिर एंटी नेशनल कहकर चुप कराने की कोशिश की जाती है। आज जंतर मंतर पर एक बड़ा ही आइकॉनिक पोस्टर दिखा। इस पर लिखा था, वी आस्क्ड फॉर मेक इन इंडिया एंड यू गेव अस लीक इन इंडिया। ये लाइन सुनने में शायद कैची लगे, लेकिन इसके पीछे हमारे यूथ का दर्द और लाचारी छुपी है। देश का युवा आज इसलिए परेशान है क्योंकि उसे अपना फ्यूचर अंधेरे में दिख रहा है। एक तरफ इन्फ्लेशन और पढ़ाई का खर्चा बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ जब उन्हें रिजल्ट मिलने का टाइम आता है तो कोर्ट के चक्कर और री एग्जाम्स मिलते हैं। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, जेन जी की अवेकनिंग है। आप क्या सोचते हैं?
कमेंट में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।